नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगा और कहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आइए सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अब इसको एनालाइज करते हैं। दोस्तों, आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुई। इसके बाद प्रीवियस डे हाई पर जाकर के उसने जब ब्रेक किया तो उसने थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन पहली कैंडल जो है वो प्रॉपर बनी नहीं थी, इसलिए आज हमने ट्रेड को अवॉइड किया था और पूरे दिन मार्केट एक रेंज बाउंड रही और ट्रेडिंग के लिए कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं प्राप्त हुई। मैंने पेपर ट्रेड के लिए एक आपको टेलीग्राम चैनल पर स्ट्रेटजी शेयर की थी, जो कि हेजिंग स्ट्रेटजी थी। उसमें प्रॉफिट और लॉस का बहुत ही अच्छा रेशियो होता है। आज उस स्ट्रेटजी में लॉस तो कोई नहीं हुआ, 30 से 40 रुपए का ही लॉस उसमें आया, लेकिन प्रॉफिट नहीं बन पाई। अगर मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करती तो ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 100-200 पॉइंट अगर अप डाउन करती तो निश्चित रूप से उसमें प्रॉफिट होता। एनीवे, दैट वाज ओनली फॉर पेपर ट्रेड, दैट वाज नॉट एनी रियल ट्रेड, बिकॉज लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी इस वीडियो का माध्यम बनाने का उद्देश्य मात्र लर्निंग है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से एडवाइस या ट्रेडिंग के लिए कोई कॉल टिप्स वगैरह नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर जस्ट हम लर्निंग के उद्देश्य से कि हम समझ सकें कि मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करती है, कैसे हमें ट्रेड को लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड लोग घूम रहे हैं आपको ठगने के लिए, हमें ठगने के लिए। आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इधर उधर कॉल टिप्स बेच करके और उसमें लोग अपना पैसा गंवाते हैं। तो उस पैसे को ना गंवा कर अगर हमें ट्रेड करना है, ट्रेड में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अपना कैरियर बनाना है, तो एक स्टॉक मार्केट ऐसा ऑप्शन है कि ये कभी बंद नहीं होता है। और इसमें अगर आपने एक बार साल 2 साल समय दे लिया, सही साइकोलॉजी के साथ सीख लिया, तो पूरी लाइफ सिर्फ इसमें आप पैसा बनाएंगे। इसमें रिस्क बहुत कम होता है और रिवार्ड आपको बहुत जबरदस्त मिलता है। बट आपको सही मोमेंटम का इंतजार करना होता है। जब तक आपको सही मोमेंटम, सही स्ट्रेटजी ना प्राप्त हो, आपको मार्केट में नहीं घुसना चाहिए। ऑलमोस्ट जो लॉस करने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी जरा सा भी कहीं ब्रेकआउट दिखा, एंटर मार लेते हैं एक एक कैंडल पर। दैट वाज नॉट गुड थिंग, दैट इज नॉट गुड थिंग। कभी भी आपको जब तक सेटअप न मिले तब तक इंतजार कीजिए। जब सेटअप मिलता है तो आप निशाने पर तीर लगाइए। देखिए, इस प्रकार से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका लूजिंग का रेशियो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, ये ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है। रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये भी आपको आना जरूरी है। जैसे आज जो है वो मॉर्निंग में जरूर छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। जैसे अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहाँ पर देखें कि जब इसने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, ब्रेकिंग जो कैंडल है, ब्रेकआउट का जो कैंडल है, वो प्रॉपर अच्छी तरह से नहीं बना, यानी यहाँ पर वीक है। तो ये भी एक रिस्क था, लेकिन यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड लिया जा सकता था, बट हमने इसको आज अवॉइड किया। तो देखिए, अभी कई दिनों से मार्केट एक रेंज बाउंड में है। सिर्फ 400-500 के आसपास में देखेंगे कि कई दिन से मैं आपको जो भी हम वीडियो पर डिस्कस करते हैं, सेम यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, इसी सपोर्ट को
जब पाती है तो ऊपर भाग जाती है, और वहां ऊपर देखिए जो रेजिस्टेंस है जो हमने पहले लगाया, कितने बार इस रेजिस्टेंस को। तो दोस्तों ये मार्केट ने बैंक निफ्टी में कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच कर रखा है। अब जब भी इसको मौका मिलेगा, यानी एक बार इसने ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया या सपोर्ट को ब्रेक किया, तो एक शार्प जो है मोमेंटम आ सकता है उसे। अगर मौका मिले तो हमें जरूर उसको ट्रेड करके उसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ये कल के लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड मार्केट नहीं है। यहीं पर 46,900 यानी 47,000 के आसपास, 47,000 के आसपास, 47,050, 60 जैसे ही क्रॉस होती है मार्केट, डायरेक्ट नहीं घुसना चाहिए। या यहाँ पर थोड़ी देर रेंज बाउंड रहे तो ऊपर को जा सकती है, बट जरूरी है कि मार्केट फ्लैट खुले और फिर ऊपर को जाए, इसको ब्रेक करे, फिर यहाँ पर थोड़ी देर स्विंग बनाए, तब डायरेक्ट अगर आप एंट्री मारते हैं तो मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। इसको टच करके थोड़ा बहुत यहाँ पर विक मारेगी, दोबारा पुनः शार्प बाइंग आ सकती है। इसलिए मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम वैसे ही बने हुए हैं। एक रेजिस्टेंस आज जहां पर मार्केट रही है ज़्यादातर रेंज बाउंड, मैं आपको निशान लगा देता हूं। अगर नीचे के साइड में आती है तो एक ये रेजिस्टेंस का बहुत जबरदस्त काम कर सकता है, लेकिन इसको ब्रेक करेगी तो पुट साइड में हमें यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी फिर से देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें एक बार प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। यहाँ अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 40,200 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं ऊपर की साइड अगर ये रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक होता है तो 46,000, 47,300 के ऊपर फिर से ब्रेक करती है तो 47,500 तक जा सकती है, जिससे हमें कॉल साइड की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। आइए बात करते हैं, पहले हमने कभी बात नहीं की है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि कल से नई एक्सपायरी वीकली शुरू होगी। तो देखें यहाँ पर आप देखें कि कॉल की जो पुट राइटिंग यहाँ पर 46,700 पर एक ये रेजिस्टेंस का है, और इधर अगर दूसरी साइड में देखते हैं डाउन, तो यहाँ पर कॉल राइटिंग 46,800 के आसपास में यहाँ पर, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। आइए बैंक निफ्टी हो गया, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। निफ्टी में कहाँ हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए दोस्तों, कभी भी एक्सपायरी में हीरो जीरो खेलने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज हीरो तो लोग नहीं बनते हैं, जीरो ही बना देती है। आप देखिए यहाँ पर भी हमने, आप देखेंगे कि पहले भी हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मार्किंग की थी, ये एक आवरली जोन है, एक जबरदस्त जोन है। आवरली जोन जब ब्रेक होता है तो आपको एक जबरदस्त ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देती है। आज निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह से ही थोड़ा सा गैप डाउन ऊपर होकर के सेम वैसे ही रिएक्ट किया। आज ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है, यानी ये एक नो ट्रेडिंग जोन था, यहाँ पर सारा दिन उसने टाइम को स्पेंड किया, थोड़ा सा मोमेंटम जरूर दिया, फिर डाउन साइड में भी बहुत खास थे कि ये एक, अगर हम इसको 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर ब्रेक, इतनी बड़ी कैंडल को अगर हम ट्रेड करने जाएं तो कितना बड़ा रिस्क बन जाता है। देखिए ये कैंडल यहाँ पर है 38 पॉइंट का, ठीक है, 38 पॉइंट का। यहाँ पर अगर हम ट्रेड देखते हैं तो हमारे पास कोई स्पेस नहीं बच रहा। अब यहाँ पर हम ट्रेड लेते तो इसके बाद हम देखें तो अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं, इसको हटाते हैं, ओके, हमें 39 पॉइंट का जो है रिस्क है। अब हमें रिवार्ड भी तो इतना मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें 1:1 भी अगला जो सपोर्ट का एरिया है वो नहीं मिल रहा, इसलिए हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया था निफ्टी में भी।
तो आइए जानते हैं कल के लिए कहाँ पर निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल है। अगर इस निफ्टी की क्लोजिंग 22,147 पर आई है, इस एरिया को अगर कल ब्रेक करती है फ्लैट ओपन होकर के, तो यहाँ पर कोई स्विंग बनाती है तो फिर हमें करीब 100 पॉइंट के आसपास में, देखिए अगला रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर 22,537 में, ये जो है जबरदस्त, क्योंकि प्रीवियस मंथ का हाई है यहाँ पर है। इसके पहले आपको पता ही है कि साइकोलॉजिकल लेवल होता है 100 पॉइंट पर, वहां पर थोड़ा थोड़ा सा रिएक्शन जरूर करेगी, बट 22,537 तक का एक बार एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और कल कई दिन से रेंज बाउंड भी है, अगर एक बार इसने तोड़ना शुरू किया रेजिस्टेंस को, तो जबरदस्त शार्प मोमेंटम आ सकता है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि कुछ देर तक यहाँ पर रेंज बाउंड रहे। कल निफ्टी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, प्रोबेबली शायद ऐसा हो सकता है कि सेलर एक्टिव होकर के पूरा दिन इसको रेंज बाउंड ही रखें और लगभग 2:45 के आसपास मोमेंटम आए, तो इसको भी हमें अच्छी तरह से समझ करके ही ट्रेड करना चाहिए। आइए निफ्टी में ओआई को समझते हैं। निफ्टी निफ्टी का कल का एक्सपायरी, यहाँ पर देखें 22,100 पर जबरदस्त यहाँ पर पुट राइटिंग है। अगर इसको एक बार कल पार करती है तो फिर यहाँ पर छोटा सा रेजिस्टेंस, फिर 22,200, जबरदस्त, इसको तो पार ही कर चुकी है। यहाँ पर खुलेगी तो आगे खुला आसमान है। यहाँ डाउन साइड में भी आएगी तो फिर एक बार जो है 22,000 के नीचे आ गई तो यहाँ पर भी शार्प सेलिंग आ सकती है। तो दोस्तों ये रहा कल की हमारी ट्रेडिंग की एक, कैसे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा, उस पर हमने डिस्कस किया। इस हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए। दोस्तों कुछ दिन के लिए मैं बाहर हूँ, तो प्रॉपर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, आगे कंटिन्यूअस हम करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और दोस्तों हमारे मार्केट मनी एजुकेशन आप चैनल, जो टेलीग्राम का चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपने व्यू को भी शेयर करते रहते हैं। बट इतना समझ लीजिए कि वहाँ पर कोई भी व्यू जो शेयर किया जाता है वो आपको कोई रियल ट्रेड के लिए कॉल टिप्स नहीं है, उसको कॉल टिप्स समझ करके कभी भी ट्रेड ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ना तो मैं आप यहाँ पर कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, तो इसलिए वीडियो को देखें, समझें, नॉलेज लें, फिर इसके बाद ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी देखें। धन्यवाद।